हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी अक्टूबर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अक्टूबर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला है ईथरनेट है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स? ईथरनेट है। तो क्या बताओगे क्या है ईथरनेट? तो पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चौथा एक रसायन। आपके लिए क्या राइट आंसर है? ईथरनेट है। अगर आप राइट आंसर जानते हो तो वेरी गुड। अगर आप नहीं जानते हो इसका राइट आंसर क्या है तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G से क्या तात्पर्य है? अब आपको अक्षर G से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो पहला है ग्लोबल, दूसरा है गवर्नमेंट, तीसरा है जनरेशन, चौथा है गूगल। आप क्या इसका राइट आंसर आप याद करेंगे कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जनरेशन। क्या याद रखना है? जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी की संभव बनाती है। तो ब्लूटूथ जो है वो प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। किसे संभव बनाती है? तो पहला उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, दूसरा मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण को, तीसरा है लैंडलाइन से मोबाइल फोन संचार को और चौथा है सैटेलाइट टेलीविजन संचार को। क्या पता है आपको इसका आंसर क्या है? अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। क्या याद रखेंगे? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? बताइए कौन बदलता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? तो पहला है कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन बदलता है फ्रेंड? देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, दोनों। क्या याद रखोगे? दोनों, यानी कंपाइलर भी बदलता है और इंटरप्रेटर भी बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMMJBY किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि PMMJBY किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? फॉर ऑप्शन पढ़िए। दुर्घटना बीमा, 2 लाख का जीवन बीमा, साधारण बीमा, चौथा उपरोक्त सभी। तो किससे संबंधित है PMMJBY? याद रखना किससे संबंधित है? ये 2 लाख का जीवन बीमा है। क्या है फ्रेंड? 2 लाख का जीवन बीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ सकते हैं। क्या पूछा गया? बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन मियादी जमा खाते पर, दूसरा है आवर्ती जमा खाते पर, तीसरा है बचत बैंक खाते पर, चौथा उपयुक्त सभी। तो बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ सकते हैं फ्रेंड। किसमें जोड़ सकते हैं? किसमें याद रखोगे?
तो याद कर लीजिए किसमें जोड़ सकते हैं, उपर्युक्त सभी। किसमें? उपर्युक्त सभी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डायरेक्टरी और सर्च इंजन है। क्या पूछा गया? डायरेक्टरी और सर्च इंजन पूछा गया है। तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा IBM, तीसरा गूगल, चौथा बिंग। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? किस पर आप टिक लगाएंगे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेरी गुड, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है गूगल। क्या याद रखोगे? गूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIME का पूरा नाम आपको बताना है। MIME का पूरा नाम क्या है? तो पहला है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, दूसरा है मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, तीसरा है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सप्रेस, चौथा है मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सप्रेस। क्या इसका राइट आंसर है? सही क्या है इसकी फुल फॉर्म? तो अगर ये पूछी जाए एग्जाम में तो आपके लिए राइट आंसर क्या होगा? आपके लिए राइट आंसर होगा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। याद कर लीजिए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI द्वारा जारी किया गया अधिकतम मूल्य का नोट है। अधिकतम मूल्य का नोट बताना है कि RBI द्वारा जारी किया गया। पहला है 1000 का नोट, दूसरा है 2000 का नोट, तीसरा 5000 का नोट, चौथा है 10,000 का नोट। तो कौन सा RBI द्वारा जारी किया गया अधिकतम मूल्य का नोट है? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए ध्यान से और याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है 10,000 का नोट। क्या याद रखेंगे? 10,000 का नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईमेल आईडी में क्या होता है। क्या पूछा गया कि एक ईमेल आईडी में क्या होता है? तो पहला है अक्षर कामा संख्या कामा @ दूसरा अक्षर कामा संख्या, तीसरा है यूजर नेम, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब एक ईमेल आईडी में क्या होता है? क्या याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए एक ईमेल आईडी में होता है अक्षर कामा संख्या कामा @ इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस का अवैध डोमेन शब्द है। अवैध डोमेन शब्द पूछा गया है। तो पहला GOV, दूसरा फन, तीसरा कॉम, चौथा MIL मिल। तो कौन सा अवैध डोमेन शब्द है? कौन सा याद रखोगे? तो याद कर लीजिए GOV। क्या याद रखोगे? GOV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर और कुंजी पटल के बीच संचार है। देख लीजिए क्या पूछा गया। कंप्यूटर और कुंजी पटल के बीच संचार पूछा गया है। तो पहला है सिंपलेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, तीसरा फुल डुप्लेक्स, चौथा डुप्लेक्स। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर? याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है सिंपलेक्स। क्या याद रखेंगे फ्रेंड? सिंपलेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD का दूसरा नाम बताना है। क्या पूछा गया है कि CD का दूसरा नाम? पहला है मैग्नेटिक टेप, दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा ऑप्टिकल डिस्क, चौथा है ऑप्टिकल ड्राइव। तो CD का दूसरा नाम क्या है? क्या याद रखना है? CD का दूसरा नाम क्या होता है? तो याद कर लीजिए ऑप्टिकल डिस्क। क्या याद रखना है? ऑप्टिकल डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियमों का सेट जिसमें शिष्टाचार का उपयोग किया जाता है। क्या पूछा गया कि नियमों का सेट जिसमें शिष्टाचार का उपयोग किया जाता है। तो पहला है प्रोटोकॉल, दूसरा नेटिक्वेट, तीसरा है बग, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर है? देखिए 4 ऑप्शन और देख लीजिए इसका राइट आंसर। याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है नेटिक्वेट। क्या याद रखेंगे? नेटिक्वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है APY योजना का लाभ पाने की अधिकतम उम्र क्या है?
APY योजना का लाभ बताना है कि इसकी अधिकतम उम्र कितनी है। तो पहला दिया गया है 35 वर्ष, दूसरा है 40 वर्ष, चौथा है 45 वर्ष और तीसरा है 45 वर्ष और चौथा है 50 वर्ष। APY योजना का लाभ पाने की अधिकतम उम्र कितनी याद रखना है। तो याद कर लीजिए 40 वर्ष। कितना है 40 वर्ष। ठीक, अगर लगाना है तो आप इसी पर लगाएंगे 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। MS वर्ड में पूछा गया है कि फॉन्ट साइज कितना होता है। तो देखिए पूछा गया है, पहला ऑप्शन बता रहे हैं क्या 72 होता है या 100 होता है या 400 होता है या 1638 होता है। तो MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना याद रखना है। तो याद कर लीजिए 1638। कितना याद रखना है 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है APY योजना में कितनी आयु के बाद पेंशन मिलती है। अब आपको APY योजना में कितनी आयु के बाद पेंशन मिलती है। ये अटल पेंशन योजना है, ये भी याद रखना। तो इसमें 50 या 55 या 60 या 65। तो इसमें कितनी उम्र आपको याद रखना है। तो याद कर लीजिए, इसकी उम्र याद रखिए कितनी होगी 60 वर्ष। कितनी याद रखना है 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की प्रस्तुति को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो आपको पावर पॉइंट की प्रस्तुति को किस एक्सटेंशन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसका आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन बताना है। तो पहला है .ppt, दूसरा है .ppe, तीसरा है .pmp, चौथा है .ppc। तो याद कर लीजिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसका एक्सटेंशन हमेशा होता है .ppt। याद कर लें .ppt। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले अपने डाटा को जोड़ने के लिए मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है। अपने डाटा को जोड़ने के लिए मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है। पहला है गूगल, दूसरा याहू, तीसरा है अल्टा विस्टा, चौथा है डॉगपाइल। आपके लिए क्या इसमें राइट आंसर है, आप कौन सा याद रखोगे। तो इसमें याद कर लीजिए इसका राइट आंसर गूगल। क्या याद रखेंगे गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल द्वारा अधिकतम कितने लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। अगर ईमेल से आप लोगों को ईमेल भेजेंगे तो कितने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। तो देखिए पहले है 100, दूसरा है 250, तीसरा है 500, चौथा है 1000। तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को ईमेल भेज सकते हैं एक बार में। तो ध्यान कर लीजिए एक बार में 500 लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। कितने लोगों को 500 लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता पूछी गई कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। तो पहला है 1.40 GB, दूसरा है 1.44 MB, तीसरा है 1.40 MB, चौथा है 1.44 GB। तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता आपको याद कर लेना है कितनी होती है। तो आपको याद कर लेना है कि 1.44 MB। कितनी याद रखना है 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। FIFO शेड्यूलिंग है। पहला है उचित हिस्सा शेड्यूलिंग, दूसरा रिक्त पोर्ट शेड्यूलिंग, तीसरा समय सीमा निर्धारण, चौथा है गैर रिक्त पोर्ट शेड्यूलिंग। क्या इसका राइट आंसर आपके लिए होगा। याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड गैर रिक्त पोर्ट शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फाइल ईमेल के साथ अटैच नहीं की जा सकती है।
कौन सी फाइल ईमेल के साथ आप नहीं अटैच कर सकते हो? तो पहला JPG, दूसरा PNG, तीसरा है ZIP, चौथा EXE। तो ईमेल के साथ इनमें से कौन सी फाइल अटैच नहीं की जा सकती है, उसे आप याद कर लीजिए। कौन सी फाइल नहीं अटैच कर सकते हैं? EXE। कौन सी फाइल नहीं कर सकते हैं? EXE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट में दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्या पूछा गया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है Alt + Shift + D, दूसरा Ctrl + Shift + D, चौथा कंट्रोल, तीसरा Ctrl Shift + D, चौथा Ctrl + D। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेट, दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी आपको याद रखना है और याद कर लीजिए क्या है? Alt + Shift + D। क्या याद रखो? Alt + Shift + D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फ्लेम क्या है? क्या पूछा गया? फ्लेम क्या है? तो बताइए फ्लेम क्या है? क्या वायरस है, या स्पैम मेल है, या आहत भरा संदेश, या उपरोक्त सभी? तो फ्लेम क्या है? क्या याद रखोगे? तो याद कर लीजिए फ्लेम क्या है फ्रेंड्स? आहत भरा संदेश। क्या है? आहत भरा संदेश। नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट में बैकग्राउंड बदलने का ऑप्शन किस मेनू में होता है? पावर पॉइंट में बैकग्राउंड बदलने का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो पहला इंसर्ट मेनू, दूसरा है व्यू मेनू, तीसरा डिजाइन मेनू, चौथा स्लाइड मेनू। तो किस में होता है बैकग्राउंड बदलने का ऑप्शन? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। बैकग्राउंड बदलने का ऑप्शन जो होता है वो डिजाइन मेनू में होता है। किस में होता है फ्रेंड? डिजाइन मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट का अधिकतम जूम कितना प्रतिशत तक होता है? पावर पॉइंट का आपको बताना। MS पावर पॉइंट में पूछा गया, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नहीं। तो आप याद कर लीजिए 400, 500, 200 या 550। तो MS पावर पॉइंट का अधिकतम जूम आप याद कर लीजिए कितना होता है? 400%। कितना याद रखेंगे? 400%। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो पहला है माउस, दूसरा है प्रकाश पेन, चौथा, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा स्कैनर। तो इसमें आपको ढूंढना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है 4 ऑप्शन में। अगर आपने ढूंढ रखी है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं ढूंढ रखी है तो याद कर लीजिए इसमें होता है स्कैनर। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल में ली जाती है? क्या पूछा गया? प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल में ली जाती है? तो पहला ऑप्शन है USB पोर्ट, दूसरा है पैरेलल पोर्ट, तीसरा है सीरियल पोर्ट, चौथा नेटवर्क पोर्ट। तो आपको इसमें बताना है क्या राइट आंसर है। तो देखिए क्या राइट आंसर इसका होगा? पैरेलल पोर्ट। क्या याद रखो? पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि वर्तमान पीढ़ी में क्या प्रयोग किया जाता है। तो पहला SSIC, दूसरा MSIC, तीसरा VLSI, चौथा है ULSIC। तो वर्तमान पीढ़ी में आपको बताना है क्या प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए क्या प्रयोग किया जाता है। ULSIC। क्या किया जाता है? ULSIC। याद हो गया? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए फ्रेंड्स डेली आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।